हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, हम आपके लिए एक इंस्पिरेशनल कहानी लेकर आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए ऐसे ही एक कहानी लेकर आए हैं। इसे एंड तक जरूर सुनिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। पूनम को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसने अभी बीएससी न्यूट्रिशन की पढ़ाई पूरी की ही थी कि उसके लिए उसके पिता अशोक के एक स्वर्गवासी दोस्त के बेटे राहुल का रिश्ता आया, जो जागीरदार घर से था। पूनम ने माँ बबीता से कहा कि वह अभी इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती है। उसकी माँ ने उसे आगे पढ़ना है, जॉब करनी है, पर उसकी बात माँ ने नहीं सुनी और उसके पिता ने उसे समझाया कि राहुल और उसके घर वाले भले लोग हैं। उनकी गांव में कई जमीन जायदाद है, खुद का बड़ा घर है। वे तुम्हें आगे पढ़ाई व जॉब कराने के लिए तैयार हैं। घर में बस एक ननद, देवर व सास है। ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। ऐसे रिश्तेदार बार बार नहीं आते। तुम्हारा घर अच्छे से बसे, बस यही हमारी इच्छा है। पूनम ने हथियार डाल दिए। वह अपनी इकलौती संतान थी। माता पिता के सामने कुछ न बोल सकी और केवल 21 वर्ष की आयु में विवाह कर ससुराल आ गई, जबकि राहुल उससे लगभग 8 साल बड़ा था। शादी के बाद पता चला कि उसका ससुराल तो छोटा था, पर खानदान बहुत बड़ा था। रोज कोई मेहमान आता ही रहता। सबसे घुलते मिलते उसको लगभग 6 से 7 महीने से ज्यादा हो गए। उसने एक दिन पति से आगे पढ़ने का बोला तो उसने कहा, तुम अभी नई बहू हो, हमारे यहाँ नई बहू इतनी जल्दी बाहर पढ़ने नहीं जाती। फिर अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे में तुम यहाँ एक नया पाठ मत खोलो। उसने कहा, पर मम्मी ने तो बोला था कि आप लोग मुझे इसकी इजाजत देंगे। तब राहुल ने बाद में सोचने का बोल बात को टाल दिया। घर की पूरी जिम्मेदारी पूनम पर थी। ननद व देवर छोटे थे, कॉलेज जाते थे, साथ ही भाभी को अपने कामों में लगाए रखते। सास उसके साथ घर के सारे कामों में कभी मदद करती। पूनम भी सबके साथ मिलकर रहती। ननद तो हर जगह उसे साथ ले जाती, उससे खूब बातें करती, सहेलियों से उसकी तारीफ करती, उसके साथ घर के काम सीखती। कहते हैं ना कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है और इंसान से सब कुछ करा लेता है। पूनम अभी खुद को उतनी मैच्योर भी न थी, ना उससे ज्यादा पकवान आता, पति से भी डरती, घर गृहस्थी की भी ज्यादा समझ न थी, पर घर की बड़ी बहू का बन सब काम सीखती गई। ऐसे एक साल पंख लगाकर उड़ गया। एक दिन उसने पति से जॉब करने का पूछा तो उसने बोला, यह अचानक क्या हुआ तुम्हें? किसी चीज की जरूरत है तो बोलो, मैं ले आऊंगा, या तुम्हें घर खर्च के लिए ज्यादा रुपए चाहिए? पूनम ने कहा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। घर के कामों में समय ही कितना लगता है, उसके बाद मैं फ्री ही होती हूँ। छोटी भी कॉलेज चली जाती है। इस पर राहुल ने बोला कि अगले महीने छोटी की शादी है ना, फिर तुम जॉब कर लेना। मैं बहुत खुश हो गई और ननद व देवर की शादी में ससुराल में सब उससे पूछते कि खुशखबरी कब सुना रही है। शादी को 1 साल हो गया है, तब से राहुल ने साफ मना कर दिया उसे जॉब करने से। उसने कहा, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मैं इसके लिए तैयार नहीं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे मैं 2-3 साल नहीं लेना चाहती। पर सास को तो जैसे यह अंतिम इच्छा बन गई थी। वह दिन भर पोते की फरमाइश करती। फिर उसने 1 साल में एक बेटी को जन्म दिया। सास खुश थी क्योंकि रश्मि बहुत प्यारी गुड़िया जैसी थी, और पर फिर भी उन्होंने पूनम को एक बेटे का महत्व बताकर उसे अगली बार बेटा पैदा करने का बोला। फिर 2 साल के अंदर उसका एक बेटा हुआ। पूनम को दिल में एक शिकायत हमेशा अपने माता पिता से रही, जिन्होंने उसे इतनी जल्दी शादी के लिए मजबूर किया, पर वे तो अब उसके साथ नहीं थे।
तो उसने किसी और से शिकायत करना ही छोड़ दिया था। वह गृहस्थी में ऐसी खोई कि अब उसके बच्चे बड़े हो गए। ननद व देवर अभी भी उस पर जान निछावर करते, उसकी खूब इज्जत करते। वे उसका त्याग समर्पण देख चुके थे। राहुल के कड़क मिजाज को भी उसने प्रेम से बदल दिया था। वे सब अपनी गृहस्थी में खुश थे, पर इस बीच सास उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी बेटी रश्मि बड़ी हो चुकी थी। उसने बीएससी का की और वह अब आगे बीएड करना चाहती थी कि उसके लिए गांव से खूब अमीर घर से रिश्ता आया। उन्हें रश्मि बहुत पसंद थी। शादी के बाद वे रश्मि की आगे पढ़ाई व जॉब कराने के लिए तैयार थे। राहुल ने घर आकर यह बात सबको बताई तो उसने रिश्ते से मना कर दिया, क्योंकि रश्मि अभी छोटी है। पूनम बोली, तो क्या हुआ, शादी के बाद वे उसको पढ़ने व जॉब की आज्ञा दे देंगे राहुल, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। पूनम, क्यों, मेरे माता पिता ने आप लोगों को कुछ कहा था, क्या माफ नहीं किया? जब आपने शादी के बाद मेरे हर सपने को तोड़ दिया, ना मुझे घर जाने देते थे ज्यादा, ना पढ़ने ना जॉब की आज्ञा दी, जो शादी से पहले की थी, बस मेरे घर गृहस्थी में पूरी जिंदगी हो गई। अब मैं फिर वही कहानी को उन लोगों को दोहराता नहीं देख सकती जो कभी मेरे साथ हुई थी। रश्मि की शादी 26 वर्ष से पहले नहीं होगी, मैं खुद यही चाहती हूँ। इस पर उसके ननद व देवर ने भी उसे सही कहा। ननद बोली, ठीक कह रही है भाभी, मैंने उनके त्याग को देखा है। शादी के बाद उनकी जिंदगी पूरी बदल गई थी। वह परिवार की खुशी के आगे अपने हर सपने को भूल गई, कभी खुद की मर्जी से कुछ न किया। अब रश्मि को उसके सपने पूरे कर लेने दो। शादी के बाद क्या पता वह भी भाभी की तरह खुद के सपनों को पूरा ना कर सकी तो। राहुल को आज समझ आया, क्योंकि पूनम के माता पिता पूनम से शर्मिंदा दिखते थे। क्यों पूनम इतनी खामोश रहती थी, उसने कभी जानना ही नहीं चाहा। आज बेटी का पिता होकर उसने पूनम का दर्द समझा। पूनम ने उसे रश्मि का बीएड का फॉर्म लाने को कहा। वह जानती थी कि वक्त खुद को दोहराता है, पर जरूरी नहीं कि हर बार वह खुद को एक जैसे दोहराए। वह खुद के लिए कुछ ना कुछ कर सकती, अपनी बेटी के लिए जरूर करने वाली थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी दिल को छू लेने वाली, जो शायद आपके दिलों को भी कहीं ना कहीं छुई है। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कभी भी अपने बच्चों को प्रेशर ना करें कि वो शादी करें जब तक उनकी इच्छा ना हो। अपनी बेटियों को उनके सपनों को पूरा करने दें, क्योंकि पता नहीं ससुराल में कभी वो अपने सपने पूरे कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि हर लड़की के मन में बहुत सपने होते हैं जो वो केवल अपने मायके में ही कर पाती है। तो उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए और शेयर करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि क्या आप अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे करने देंगे या नहीं।